So before I start this video, I have tried to make some arrangements to improve the quality of audio. I think पहले जो audio थी कुछ parts में वो शायद fluctuate कर रही थी, तो I hope this will be now sorted out और जो आगे parts हैं उसमें आपको बेहतर audio मिलेगी. So हमने quick sort का जो algorithm है उसमें उसकी जो recursive formulation है वो देखनी है और किस तरह से partition का जो फंक्शन है वो इसमें यूज होगा. तो क्विक सॉर्ट रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, उसमें उसी तरह बिल्कुल मर्ज सॉर्ट की तरह हमारे पास एरे ए और लेफ्ट राइट इंडिसेस जो हैं ये होंगी और बिल्कुल उसी तरह मर्ज सॉर्ट जैसे हमारे पास जो काम है वो तभी होगा जब वन साइज से ज्यादा की हमारे पास एरे होगी, लेफ्ट लेस देन राइट सिचुएशन होगी. तो इस सिचुएशन में अब जो हम चीज़ करेंगे वो थोड़ी-सी फ़र्क है. जैसे कि आपको याद है जब मैं मर्ज सॉर्ट कर रहा था तो मैंने आपको बार-बार ये बताया भी था और आपने देखा भी था कि मर्ज सॉर्ट पोस्ट ऑर्डर में काम करता है. क्योंकि उसको पहले नीचे तक पहुँचना होता है, लीव्स के लेवल तक जाता है, लीव्स ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, तो फिर वापस आते-आते वो मर्ज कर सकता है. इट वाज़ एन आइडियल एग्ज़ाम्पल ऑफ अ पोस्ट ऑर्डर एल्गोरिथम. क्विक सॉर्ट के बारे में क्या ख़्याल है? मैं एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ उसका लॉजिक. ज़ाहिर है कि क्विक सॉर्ट पार्टीशन करता है. और पार्टीशन जब करता है तो फिर वो प्रॉब्लम को डिवाइड करता है क्योंकि उसे जिस जगह पर पिवट मिलना है उस जगह पे डिवीजन होनी है. ओके, अनलाइक मर्ज सॉर्ट जो हमेशा मिडिल में से डिवाइड कर लेता था, तो क्विक सॉर्ट जो काम कर रहा है अपना पार्टीशन का काम वो पहले करना है उसने और फिर उसने रिकर्सिव कॉल्स करनी है. मीनिंग कि जो काम क्विक सॉर्ट में होगा इट्स गोइंग टू बी प्री ऑर्डर, नॉट पोस्ट ऑर्डर लाइक मर्ज सॉर्ट. सो हम कैसे करेंगे इसको? पार्टीशन को कॉल करेंगे. ओके, सो लेट्स कॉल पार्टीशन. ए उसमें पास होगा और अगर हम पार्टीशन के यहाँ पर पैरामीटर्स देख लें एक दफ़ा. दिस वाज मर्ज. जो पार्टीशन के का फंक्शन हमने लिखा व्हिच वाज एक्चुअली हियर. आई हैव जस्ट यस. सो यहाँ पर लेफ्ट राइट और पार्टीशन इंडेक्स, ये चीज़ें हमें मिलती हैं. तो इधर हम यही काम कर रहे हैं कि इस क्विक सॉर्ट में जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम पहले क्या करते हैं, पार्टीशन इंडेक्स से पहले हम एक पार्टीशन करने से पहले एक पार्टीशनिंग इंडेक्स हम ले लेते हैं, जो कि एक रैंडम नंबर है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट एंड राइट की वैल्यूज़ के दरमियान ये मुझे रैंडम नंबर दे देता है. और ये जो भी पार्टीशन इंडेक्स है, इसको यूज़ करके फिर हम यहाँ पे पार्टीशन करते हैं और आपको पता है कि पार्टीशन इन अपने जो है वो किस तरह से काम कर रहा है इनसाइड इट्स लॉजिक. और यहाँ से एसेंशियली पार्टीशन कर ये रहा है कि वो पार्टीशन इंडेक्स को उसने अपडेट कर देना है. ओके, ये चीज़ मैंने पहले अपने पार्टीशन के फंक्शन में नहीं डाली थी. सो लेट मी गो बैक हियर. यहाँ पर जब हमने पार्टीशन का फंक्शन लिखा था तो हमने कुछ रिटर्न नहीं किया था, बट वी शुड एट द एंड हियर रिटर्न दिस इंडेक्स आई. जिस जगह पे लाके आपने पिवट को रखा है, वो आपको इंडेक्स रिटर्न कर देनी चाहिए कि जी ये आपका पॉइंट ऑफ पार्टीशन हुआ है आफ्टर द डाटा हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू साइड्स. इसका मतलब है कि लेफ्ट से लेके i-1 तक और फिर i+1 से लेके राइट तक, ये आपके दो हिस्से बन गए हैं आपकी प्रॉब्लम के, जो कि नेसेसरली हाफ हाफ नहीं है, बट दीज आर द टू पार्ट्स. सो यहाँ पर जब आपको पी मिला तो अब आप ये आपकी वो पिवट इंडेक्स है कि जहाँ एक्चुअली आपका पिवट पड़ा हुआ है. नाउ ऑब्वियसली पिवट इटसेल्फ इज सॉर्टेड. पिवट जिस जगह आया है वही उसकी सॉर्टेड ऑर्डर में उसकी जगह है, तो पिवट को मैं डिस्टर्ब अब फर्दर नहीं करूंगा. सो जो मेरी लेफ्ट साइड की कॉल है वो होगी ए लेफ्ट पिवट इंडेक्स -1 और जो मेरी राइट साइड की कॉल है वो होगी ए pi+1 एंड राइट. सो ये हमारी दो रिकर्सिव कॉल्स बन गई. okay?
और दिस इज इट, दिस इज आवर क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। जब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा, तो हमारा जो क्विक सॉर्ट है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। सिंगल एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, otherwise partitioning will continue, and this is what happens, and this is obviously happening in pre-order. So you first partition, and then based on the pi, partitioning index, you uh, make the two recursive calls. If I can go back to the earlier एग्जाम्पल, तो ये वही एग्जाम्पल जो मैंने पार्टीशन आपको करके दिखाया था, 7 को पिवट लेके टॉप लेवल पे, उसको एज ए ट्री हम देख रहे हैं। okay, तो वही पार्टीशनिंग जो हमने एक्चुअली यहाँ पर की थी इन दिस लिस्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि इसको 7 पे स्प्लिट कर लें, फिर ये जो लिस्ट है 6 से लेके 2 तक, इसको 0 पे हम कर रहे हैं, और फिर ये जो बाकी है 6 1 5 2, इसको 2 पे कर रहे हैं, एटसेट्रा। तो एसेंशियली यही काम जब हम रिकर्सिव ट्री में कर रहे हैं तो इस तरह से हो रहा है ना, कि हमने टॉप लेवल पे 7 के ऊपर पार्टीशन किया, दो प्रॉब्लम्स बन गई। एक ये सब प्रॉब्लम बन गई लेफ्ट वाली, और ये सेकंड सब प्रॉब्लम बन गई। ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ इस कोड में हमने ये देख रहे हैं कि ये दो सब प्रॉब्लम्स यहाँ बनी है। okay? और ये जो सब प्रॉब्लम है ये फिर यहाँ पर मैंने पिवट पिक किया, लेट अस से कि 0 आ गया। 0 को पार्टीशन के मेथड को ने इसको एज पिवट यूज किया, और फिर इस तरह से डिवीजन हो गई। ओके, फिर ये राइट सब प्रॉब्लम है, ये फर्दर डिवाइड हुई, ये लेफ्ट सब प्रॉब्लम, राइट सब प्रॉब्लम, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, सो दिस इज हाउ पार्टीशन इज वर्किंग, एंड in fact quick sort is working, और ये क्विक सॉर्ट का ट्री है। okay? और हमें नजर आ रहा है कि ये ट्री मर्ज सॉर्ट से डिफरेंट है। okay? जाहिर है ये बाइनरी ट्री तो है, क्योंकि मेरे पास दो ही चाइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बाइनरी ट्री है। लेकिन ये कोई बैलेंस बाइनरी ट्री है या नहीं है, इसकी कोई खास गारंटी नहीं है, बिकॉज जो आपकी सब प्रॉब्लम्स हैं उनका साइज इक्वल नहीं है, और इक्वल होना जरूरी नहीं है। ओके, बट बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं एक्चुअली इसका एनालिसिस करूंगा कि ओवरऑल टाइम कितना होना है, let us imagine a specific situation which is a very unlikely situation, but it is a very specific situation, कि जब भी मैं पिवट पिक करता हूँ, बाय चांस वो पिवट मेरे डाटा का मीडियन एलिमेंट बन जाता है। मीडियन एलिमेंट वो होता है कि अगर डाटा को सॉर्टेड ऑर्डर में देखा जाए तो जो मिडल एलिमेंट होगा वो मीडियन है। तो अगर फॉर इंस्टेंस इस फर्स्ट एरे को देखा जाए तो इसका मीडियन क्या बनेगा? आई थिंक इट विल बी प्रोबेबली बी 2, उसके लेफ्ट पे होगा -3 0 1, और उसके राइट पे होगा 6 5 और 7 और 9। सो आई थिंक 2 भी बन सकता है मीडियन, और आई थिंक शायद 5 भी बन सकता है। इसको देख लीजिएगा। तो अगर बीच में दो हो तो उनमें से कोई एक मीडियन, मतलब अगर आप मीडियन एलिमेंट बना दें तो ये ट्री कुछ ऐसा बन जाएगा कि एक पूरी एन साइज की प्रॉब्लम है, और अगर उसका मीडियन एलिमेंट ही पिवट आपने पिक कर लिया तो तकरीबन n/2 साइज की प्रॉब्लम इधर आ जाएगी। ओके, दिस विल बी n/2 साइज प्रॉब्लम, और तकरीबन n/2 साइज की प्रॉब्लम इस तरफ आ जाएगी। ओके, और फिर अगेन वो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज पे अगर हम फोकस कर लें, सॉरी दिस इज n/2, वो स्पेसिफिक चीज ये कि यहाँ पे फर्दर फिर n/4 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 n/4। सो अगर यही होता जाए तो व्हाट इज दिस ट्री? दिस इज जस्ट लाइक द मर्ज सॉर्ट ट्री, काइंड ऑफ लाइक अ परफेक्ट ट्री। ओके, जिसके लॉग एन लेवल्स होंगे। लॉग एन लेवल्स क्यों होंगे? क्योंकि हर दफा प्रॉब्लम्स हाफ 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 साइज की हर लेवल पे, अगले लेवल पे इससे आधे साइज की प्रॉब्लम्स हैं, फिर अगले लेवल पे आधे साइज की प्रॉब्लम्स हैं, तो लॉग एन लेवल्स हो जाएंगे अगर हमें पिवट सेंट्रल मिलता जाए। और ऑब्वियसली पार्टीशन का फंक्शन तो एन टाइम ले रहा है, उसका मतलब है एन टाइम यहाँ लगेगा। पार्टीशनिंग में टोटल सी एन टाइम यहाँ लगा, और ये सी एन इन प्लेस है बाय द वे। ओके, मर्ज का जो सी एन है वो इन प्लेस नहीं है, सो वहाँ का सी थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ का सी छोटा है, क्योंकि यहाँ पर इन प्लेस काम हो रहा है। इसी तरह Cn/2 इधर पार्टीशनिंग में, Cn/2 इधर, तो मतलब टोटल Cn
टाइम यहाँ पर, इसी तरह टोटल सी एन टाइम यहाँ पर। तो आपको नजर आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओवरऑल जो टाइम है दैट्स गोइंग टू बिकम ओ ऑफ एन लॉग एन। ओके, ओ ऑफ एन लॉग एन। इनफैक्ट इससे पहले मैं एक और स्टेप भी लिख सकता था, और वो मैं ये कह सकता था कि अगर ये स्पेसिफिक सिचुएशन हो कि पिवट हमेशा मिडिल एलिमेंट आ जाता है बाय चांस, तो हमारी जो रेकरेंस है वो बन जाएगी टी ऑफ एन इक्वल्स 2 टाइम्स टी एन बाय 2 प्लस ओ ऑफ एन, जो कि हमारी मर्ज सॉर्ट की रेकरेंस है, एंड देयरफॉर वी विल गेट ओ ऑफ एन लॉग एन। नाउ दिस कैन हैपन टू क्विक सॉर्ट very very rarely. Actually, it will never happen because you can never by chance randomly always pick the median element. So n log n actually is the best time that can happen to quick sort. This is the best that can happen to quick sort. Otherwise, quick sort can have a very bad pivot as well. For example, 7 was a kind of bad pivot, and I got a very lopsided division here. Okay. Similarly, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये again एक lopsided division हो गई. So if this is the best that can happen, okay, this is the best that can happen to quick sort, then what is the worst that can happen to quick sort? Uh, well, the worst that can happen is naturally it does not become a log and height tree, but it becomes a completely skewed tree, जिसकी height तकरीबन n होती है. और उसका in other words ये हो सकता है कि आप इस तरह उसको लिख सकते हैं कि n size की problem को sort करने हम गए थे, और pivot, we were so unlucky कि pivot turned out to be the greatest element in the array or the smallest element in the array. So this is the other extreme. Then in that case, if you look at your recurrence, which is here, sorry, your code, if you focus on this code, then in that case, आपकी एक साइड की जो प्रॉब्लम है उसमें उसका साइज कितना है n-1, और जो दूसरे साइज की प्रॉब्लम है उसका साइज 0 हो जाएगा, बिकॉज पिवट एक आ गया, एंड पे आ गया, वाज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या अगर दूसरी एक्सट्रीम ले लें तो इट वाज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, शुरू में आ गया, बाकी एन एलिमेंट्स दूसरी प्रॉब्लम में चले गए, और एक जीरो साइज की प्रॉब्लम आ गई. और जीरो साइज की प्रॉब्लम इज अगेन यू विल हिट दिस इफ एंड बाउंस ऑफ, सो ओ ऑफ 1 या कांस्टेंट टाइम. सो मीनिंग worst case में you will get something like this, that t of n, and you get one sub problem which contains all but one element, pivot अलग हो गया है, plus you get the other side problem which is t0, but t0 is just a constant, and that constant will be absorbed in the time of the partition. Even though मैं उसके यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे साइज की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि t of 0, और ये t of 0 जो है ये c है. ओके, सो और जो आखिरी चीज इसमें ऐड होगी वो होगी द टाइम फॉर द पार्टीशन फंक्शन. इन दिस कॉल वी आर डूइंग पार्टीशन, राइट, और वो सी एन टाइम ले रही है इस केस में. तो ये जो जीरो है ये कांस्टेंट है, और मैं इसको सी एन में लिख सकता हूँ. आई कैन राइट दिस होल थिंग एज ओ ऑफ एन, राइट. So actually, let me just modify this same expression. So we can say that this thing is simply this thing. Okay. I hope a lot of you will be able to solve this recurrence. This recurrence is very easy to solve because it just has one branch. It doesn't have two child calls. और अगर आप इसे open करेंगे तो I hope कि all of you can see I will get this series. T of n will be Cn plus Tn minus 1. But Tn minus 1 itself is C into n minus 1, right? Which is, well, okay, C into n minus 1 plus Tn minus 2. But Tn minus 2 is what? C into n minus 2, right? Now you can already see what this is. And this continues, and we can keep on going. Okay, so let's just write down the first term here. So we go all the way to 1. Yeah, in fact, C. So taking C common,
If we look at this series from the other side, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 all the way to n, arithmetic series, which is n into n plus 1 by 2. So this is O of n square. So what have we seen here? We have seen, already doing some analysis here, we have seen that in the best case, quicksort is just as good as merge sort, asymptotically speaking, O of n log n. In the worst case, it could be very bad. It could be as bad as maybe bubble sort. In fact, even worse because it has recurrence going on in it. So this n square is like heavier than the n square that you have in bubble sort, for example. तो यहाँ पर तो हम है नहीं, ये तो बहुत ही आइडियल केस है और ये बहुत ही बुरा केस है, तो क्विक सॉर्ट क्विक कैसे है फिर? अगर वर्स्ट केस में n स्क्वायर है तो एक्चुअली क्विक सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम जिसमें वर्स्ट केस बहुत बुरा है लेकिन बहुत रेयर है. एक्चुअली वर्स्ट केस इज एज अनलाइकली एज द बेस्ट केस. लेकिन जब आप एक केयरफुल एनालिसिस करते हैं क्विक सॉर्ट का, जो कि मैं यहाँ नहीं करूँगा, इट्स वी विल डू इट लेटर ऑन जब हम रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स का एनालिसिस कुछ ना कुछ करेंगे, तो फिर मैं इसकी तरफ वापस आऊँगा टू टेक इट एज एन एग्जांपल. बट यू विल सी एट दैट टाइम कि जो एवरेज टाइम है क्विक सॉर्ट का, एवरेज टाइम, ओके, द एवरेज टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट, that average time is also O of n log n. Okay, so here is the most important thing to say about it. अगर on average n log n time मिल रहा है, अच्छा अब average क्या होता है? Average is reality. Okay, worst case is not always reality. अगर आप मर्ज सॉर्ट को देखें, मर्ज सॉर्ट का जो वर्स्ट केस है वही उसका बेस्ट केस है, वही उसका एवरेज केस है, बिकॉज इट्स ऑलवेज ओवर फैन लॉग एन. उसी तरह उसने ट्री को 2 2 में डिवाइड करना है, लॉग एन लेवल आने हैं, हर एक में एन टाइम होना है, एन लॉग एन. क्विक सॉर्ट हैज डिफरेंट वर्स्ट केस एन स्क्वायर, बट इट्स एवरेज इज ऑल्सो जस्ट एन लॉग एन, एंड एवरेज इज व्हाट हैपेंस इन रियलिटी. अगर आपके पास 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं या इवन 10,000 एलिमेंट्स हैं, आपको एवरेज मिलेगा, आपको वर्स्ट नहीं मिलेगा. ओके, और मैं इसको फॉर्मली प्रूव करूंगा जब हम रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम रैंडमली पिवट पिक कर रहे हैं ना. तो अभी यू हैव टू ट्रस्ट मी कि O of n log n एवरेज है, बट द एडेड एडवांटेज इज दैट दिस C is smaller because we are working in place. Okay, unlike merge sort. So when we compare merge sort and quick sort, we are comparing two n log n algorithms actually. Okay, which in which quick sort is actually quicker because it's practically quicker because it is in place. Okay, next part में मैं आपको एक specific analysis दिखाऊंगा quick sort का, जो आपको थोड़ा सा इंट्यूशन देगा, क्योंकि मैंने इसका प्रूफ आपको नहीं दिखाया कि एवरेज में क्यों अनलॉक है, तो मैं थोड़ा सा एक इंट्यूशन आपको इसकी दूंगा, एक आइडिया दूंगा कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि वर्स्ट केस रेयर है. और उसमें हम ये देखेंगे, एंड दिस एग्जांपल इज फ्रॉम योर बुक, वन ऑफ योर बुक्स. हम ये एग्जांपल देखेंगे कि लेट्स से कि पिवट हमेशा बुरा है, तकरीबन इतना है कि 90% ऑफ डाटा एक तरफ चला जाता है और 10% ऑफ डाटा दूसरी तरफ चला जाता है. अगर ऐसा हो तो क्विक सॉर्ट कैसा परफॉर्म करेगा? दिस इज अ प्रीटी बैड पिवट, बट इवन इफ इट इज दैट बैड, तो क्विक सॉर्ट कैसा बिहेव करेगा? ये एनालिसिस करने के बाद हमें थोड़ा सा एक इंसाइट मिलेगा कि क्विक सॉर्ट जो है वो किस किस्म का एल्गोरिथम है. सो वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट पार्ट.